2024 में एक रिसर्च के दौरान मुझे ये पता चला कि अगर हम अपने आने वाले दिन को आज एज टास्क्स, नॉट 8 बजे ये करना है, 9 बजे ये करना है, 10 बजे ये करना है, ऐसे नहीं, अगर हम सिर्फ टास्क चूज़ करते हैं लाइक कि ये टास्क हैं जो हमें कल अचीव करने हैं, समझना पॉइंट को, लाइक कल मुझे पूरे दिन में सिर्फ 3 काम करने हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है। उसके बाद हम वो तीनों काम्स को एग्जीक्यूट कर देते हैं। सो ये चीज़ कंपैरेटिवली मोर एग्जीक्यूटेबल है रेदर देन हम अपने पूरे दिन को एज टाइम टेबल्स क्रिएट करते हैं। लाइक हमें सुबह 4 बजे उठ के ये चीज़ें करनी है, फिर उसके बाद ये चीज़ें, फिर ये चीज़ें, फिर ये चीज़ें। ये चीज़ इसमें प्रॉब्लम ये आती है ना कि इसको एग्जीक्यूट करने में बाई चांस कोई अगर कहीं से रास्ते में रोड़ा आ गया, रोड़ा बोला मैंने, अगर आ गया तो फिर हम वहीं पे रुक जाते हैं और फिर अपना आने वाला दिन हम लोग वहाँ आगे वेस्ट कर देते हैं। ये मेजॉरिटी ऑफ लोगों की बात कर रहा हूँ, है ना, कि अगर कोई गलती हुई, हमारा टाइम टेबल कहीं से फॉलो नहीं हो पाया, फिर आगे का पूरा दिन खराब हो जाता है। इसके कंपैरिजन में अगर हमारे पास सिर्फ टास्क रहते हैं, लाइक तुम चाहो तो अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि तुम्हारे लिए क्या बेटर काम करता है, ऑब्वियसली, ठीक है, कि एक तरफ टाइम टेबल है और एक तरफ ये टास्क लिख रहे हैं। अगर तुम दोनों करो और दोनों करके बेटर प्रोडक्टिविटी ला पाओ, दैट्स वेल एंड गुड। सो टास्क वाला जो पॉइंट था कि लाइक कल के डेट में मुझे ये टास्क कंप्लीट करने हैं, ये मुझे 2024 में बदला। उसी दिन मैंने टास्क बनाए थे कि इतने बजे उठना है, ये सारे काम करने हैं। पता है हुआ क्या? अगले दिन में सुबह जो मेरा पहला टास्क था, वेक अप 4 AM, वही नहीं हो पाया। कुछ पर्सनल रीजंस हैं जिनके वजह से वो टास्क नहीं कंप्लीट हो पाया, ठीक है। वो टास्क नहीं कंप्लीट, लेकिन उसके अलावा सारे टास्क मैंने कंप्लीट किए। अब होता क्या है वहाँ पे ना, लोग करते क्या है कि उनका पहला टास्क नहीं कंप्लीट हुआ, कहते हैं छोड़ो आज का दिन तो खराब हो गया, कल से अपने दिन को बेटर बनाएंगे। नहीं ब्रो, इतना दिन बचा हुआ है, उसको इम्प्रूव करो, उसको बेटर बनाने ध्यान दो ना। जो गलती हो गई, ओके, तुम कितनी जल्दी वापस खड़े होकर उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हो, जो प्लान्स अभी आगे के हैं, वो तुम्हारे दिन की काया पलट सकते हैं। सो ये मैं एग्जाम्पल तुम्हें अपना इसलिए दे रहा था कि तुम समझो कि मैंने कितनी जल्दी चीज़ें अडेप्ट की। मुझे नई चीज़ पता चली और उसको मैंने हैबिट में उतार लिया। नई चीज़ क्या थी? प्लान टुमारो टुडे एज टास्क्स। वो चीज़ें मुझे पता चली, उसको मैंने जितनी जल्दी हो सका उसी दिन मैंने प्लान बनाया अगले दिन का, उसे तुरंत अपने हैबिट में उतार लिया। तब से लेकर आज तक वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बना रही है कि मुझे पता है मुझे कल के दिन में क्या क्या टास्क मुझे अचीव करना है। हाँ, मैं डेली का जो बनाता हूँ, लाइक शेड्यूल भी मेरे पास है और टास्क भी मेरे पास है, वो दोनों मैं लिखता हूँ। तो ये जब दोनों चीज़ें साथ में वर्क करती है ना, तो मैं सॉरी, कंपेरेटिवली ज़्यादा प्रोडक्टिव बन जाता हूँ। मैं तुम्हें 4 स्टेप्स बताऊँगा, उन 4 स्टेप्स को अगर तुम फॉलो करते चले जाते हो तो तुम भी किसी भी हैबिट को बहुत जल्दी अडेप्ट कर सकते हो। स्टेप नंबर 1 इज अलाइन विद बिहेवियर। तुम्हें करना क्या है? तुम्हें कोई भी टास्क को अगर अपनी लाइफ में एज अ हैबिट उतार लेना है, तुम्हें कोई भी नई हैबिट अडेप्ट करनी है, जस्ट उसको अपने बिहेवियर के साथ अलाइन कर दो। फॉर एग्जाम्पल, तुमको कल 10 बजे से 11 बजे तक पढ़ना है, ठीक है, छोटा टास्क है बट स्टार्टिंग में बहुत है। स्टार्टिंग में तो रिकमेंड करता हूँ आधे घंटे पढ़ो, 10 इनफ। अगर तुम 0 पे हो तो वहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, तुम्हें कल एक चैप्टर कंप्लीट करना है किसी सब्जेक्ट में पढ़कर, तो तुम क्या करो, उसको अपने बिहेवियर के साथ अलाइन कर दो। जैसे कि तुम कल सुबह तुमने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट करने के बाद मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है। तुमने ये क्या किया? तुम्हारा बिहेवियर था ब्रेकफास्ट करने का, तुमने उसके साथ साथ अपने टास्क को अलाइन कर दिया। वहाँ से उसे कंप्लीट करने का जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस है, वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। समझ रहे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? सो ऐसे तुमने अपनी जो प्रोबेबिलिटी है टास्क को कंप्लीट करने की, एक नई हैबिट को अडॉप्ट करने की, वो बहुत जल्दी तुमने बढ़ा दी क्योंकि तुमने उसे अपने हैबिट में उतार लिया। वरना अगर तुम रैंडमली सोचोगे कल मुझे ये पढ़ना है, लाइक अगर मैं सोचूं कल मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है साइंस का, सो
इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि मैं कब पढ़ूंगा, मैं सुबह उठा कहूँगा ठीक है अभी सो लेता हूँ बाद में पढ़ूंगा, फिर दोपहर हुआ, मेरे माइंड में है मेरा टास्क था मुझे कंप्लीट करना था लेकिन नहीं हो पा रहा है, कह ठीक है शाम को कर लेंगे, फिर शाम हुआ कहते बाहर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर कोई काम आ गया, तुम उस टास्क को नहीं अचीव कर पाए। क्यों? क्योंकि तुमने बस एज अ टास्क उसे बना लिया कि मुझे कल ये करना है, बट तुमने उसे अपने बिहेवियर के साथ अलाइन नहीं किया। जब तुम किसी टास्क को अपने बिहेवियर के साथ जब अलाइन कर देते हो ना, तो उसको कंप्लीट करने की प्रोबेबिलिटी कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो ये चीज़ तुम अभी किसी चीज़ में वीडियो पॉज करो, कोई भी नई हैबिट अगर तुम्हें अडॉप्ट करनी है उसे अपने बिहेवियर के साथ अलाइन करो और उसे प्लान करो कि हाँ ये बिहेवियर मेरा है, इसके साथ मैं इसे अलाइन करता हूँ, उसके बाद मैं ये करूँगा या उसके पहले मैं ये करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल लंच का हो गया कि तुमने या तो उसे प्लान कर लो कि मैं उसे ब्रेकफास्ट के बाद करूँगा, या फिर ऐसे प्लान करो कि मुझे लंच करने से पहले पहले मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है। कल का लंच मैं तभी करूँगा जब मैं चैप्टर कंप्लीट कर लूँ। तो इससे तुम्हारे अंदर एक एजेंसी आएगी कि भाई लंच करना है मुझको, ठीक है, तो लंच करने से मुझे चैप्टर कंप्लीट कर देना है। हाँ हो सकता है तुम लंच 1 बजे की जगह 2 बजे करो, बट तुम्हारा वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। समझे? क्यों? क्योंकि तुमने उसे बिहेवियर के साथ अलाइन कर दिया है। कोई भी बिहेवियर लाइक तुम्हें ये हैबिट अडॉप्ट करनी है, चाहे तुम किसी अपने बिहेवियर के बाद इसे करो या फिर किसी और बिहेवियर के पहले इसे करो। समझे? उससे क्या होगा, जब तुम उसके साथ अलाइन कर दोगे ना अपने बिहेवियर के साथ इस नए हैबिट को, तब तुम्हारा उसे कंप्लीट करने की जो प्रोबेबिलिटी है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी। स्टेप नंबर 2, रिप्लेस विथ ओल्डर वन। देखो, अगर तुम कोई हैबिट सोचते हो कि मुझे ये हैबिट अपनानी है, ये नई हैबिट मुझे बनानी है, तो वो चीज़ थोड़ी डिफ़िकल्ट है कंपैरेटिवली। किसके कंपैरिजन में अभी बताता हूँ। तुम एक और सिचुएशन लो, तुम सोचते हो कि मुझे ये हैबिट छोड़नी है, वो हैबिट छोड़ना भी कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट है। किसके कंपैरिजन में? रिप्लेस करने के। कोई भी हैबिट अपनाना या कोई भी हैबिट छोड़ना ये डिफ़िकल्ट है। ईजी क्या है इससे कि तुम उस हैबिट को रिप्लेस कर दो। जो तुम्हें अपनानी है उसको, जो तुम्हारी प्री एग्जिस्टिंग हैबिट है तुम्हें छोड़ना है, उससे रिप्लेस करो। कैसे करोगे? चलो बताता हूँ। देखो, फॉर एग्जाम्पल तुम जंक फूड खाते हो, है ना, तुम्हारे अंदर जंक फूड खाने की क्रेविंग आती है। लाइक पहले होता क्या है कि तुमने कहीं जंक फूड देखा या तुम्हारे माइंड में कोई थॉट आया जंक फूड खाने के लिए, तो तुम्हारे अंदर वो क्यों से, ये क्यों था, मतलब देखना या फिर थॉट आना, ये क्यों था। अब तुम्हारे अंदर क्रेविंग हुई कि मुझे इसे खाना है। अब जब वो क्रेविंग हुई, तुमने क्या किया, तुम उस क्रेविंग पर एक्ट कर दिया, तुम वो जंक फूड कंज्यूम कर लिए, और उसके बाद तुम्हें रिग्रेट हो रहा है कि मुझे नहीं करना चाहिए था। अब इसे छोड़ना इज डिफिकल्ट। नई हैबिट क्या है कि मुझे जंक फूड नहीं खाना है, मुझे जंक फूड कंज्यूम करना ही नहीं है, ये एक नई हैबिट है, राइट। तो अब इसे अपनाना कि लाइक तुम है, तो देखो ये दोनों चीज़ें एक ही कॉइन के अलग साइड्स हैं, है ना। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं। लाइक तुम्हें एक नई हैबिट अडॉप्ट करनी है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ हेल्दी चीज़ें ही कंज्यूम करनी है ना, कि मैं लाइक अपनी डाइट में कुछ हेल्दी चीज़ें ऐड करनी है मुझको। सो इन दोनों को तुम रिप्लेस कर दो ना। लाइक तुम्हें जब जंक फूड खाने की क्रेविंग आए तो अपने पास कुछ हेल्दी रखो, जो टेस्टी भी हो, तुम उसे कंज्यूम करो। तुम्हारे अंदर किसी स्वीट को, किसी मिठाई को खाने की क्रेविंग आ रही है, अब तुमने मिठाई नहीं खाया, तुमने फ्रूट रख लिया, तुमने फ्रूट कंज्यूम कर लिया, बस तुमने उससे रिप्लेस कर दिया, और ये चीज़ कंपैरेटिवली ईजी हो गई, इस जंक फूड खाने को छोड़ना और इसको अडॉप्ट करना। क्योंकि कोई भी नई चीज़, लाइक तुम्हें अगर रोज़ फ्रूट्स खाने हैं, तो अगर तुम कहते हो ठीक है मैं रोज़ फ्रूट्स खाऊंगा, अब इस हैबिट को अडॉप्ट करना
इतना आसान नहीं है। तुम्हें बहुत सारे कंसिस्टेंसी इसमें तुम मेंटेन करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? तुमने एक दिन खाया, 2 दिन खाया, फिर तुम भूल गए, फिर तुम नहीं खा पाए, फिर अगले दिन तुम्हारे अंदर प्रोक्रास्टिनेशन है कि भाई जाने दो, कौन जाएगा बाजार से लेके आएगा फल, उसे खाएगा। ये प्रोक्रास्टिनेशन तुम्हारे अंदर आने लगा, तो इसको तुम रिप्लेस कर दो। मुझे जंक फूड खाने की क्रेविंग तो होती ही है, तो मैं एक काम करता हूँ ना कि मैं फ्रूट्स ला के रख लेता हूँ, मुझे क्रेविंग होगी मैं फ्रूट्स खा लूँगा। हाँ, हर चीज़ लिमिट में ठीक है। फ्रूट्स में अगर तुम खा रहे हो भाई, एक लिमिट है, उस लिमिट में ही खाओ। तुम्हें नहीं पता लिमिट, भाई तुम रिसर्च कर लो, पूछ लो, एआई टूल से पूछ लो, गूगल से पूछ लो। एआई टूल्स प्रेफर करो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है, बेटर रहेगा ज़्यादा। तो ये चीज़ तुमने की, तुमने रिप्लेस कर दी अपनी पुरानी जो हैबिट तुम्हें छोड़नी थी उसको एक नई हैबिट से। सो ये चीज़ कंपेरेटिवली ईजी है। अब तुमको भाई मुझे छोड़ना है, मैं जंक फूड खा रहा हूँ, मैं बिंज ईटिंग करता हूँ जंक फूड, कल तक मैं कर रहा था, आज मैं नहीं करूँगा। आज फिर क्रेविंग आएगी, और जब क्रेविंग आएगी तो तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तुम जाओगे फिर खा लोगे। सो और तुम इसके बदले में तुम्हें एक नई हैबिट अडॉप्ट करनी है, मुझे रोज़ फ्रूट्स खाने। एक दिन खाए, 2 दिन खाए, प्रोक्रास्टिनेशन हुआ, तीसरे दिन नहीं लाए, चौथे दिन फिर नहीं लाए, फिर धीरे धीरे करके वो हैबिट भी छूट गई। जस्ट रिप्लेस इट, जंक फूड के जगह हेल्दी फूड, स्वीट के जगह फ्रूट, है ना, मज़ेदार है ना। ये मज़ेदार भी है और ये चीज़ करने में तुम्हें ईजी हो जाएगा कंपैरेटिवली एक हैबिट को छोड़ना और एक हैबिट को अडॉप्ट करना। स्टेप नंबर 3, बी द फ्लो। तुमने एक नदी को देखा है, वो एक फ्लो में बहती रहती है, राइट? देखो, तुम्हें उसी फ्लो की तरह बनना है, एकदम स्मूथली बहना है। मैं कहना क्या चाहता हूँ उसे समझना। तुम्हें किसी भी काम को कंप्लीट करना है, कोई भी टास्क तुम्हें कंप्लीट करना है, रास्ते में चैलेंजेस आते हैं, एंड दैट्स गुड, ठीक है। क्यों गुड है? कोई भी चैलेंज, अगर तुम कोई टास्क कंप्लीट करना चाहते हो और रास्ते में चैलेंजेस आते हैं, वो तुम्हारे बेनिफिट में ही है। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द लोग उसी चैलेंजेस की वजह से क्विट कर देते हैं। समझना पॉइंट को। तुम किसी टास्क को बनाए, भाई सिर्फ तुम ही नहीं बना रहे हो, दुनिया में बहुत लोग हैं, बहुत प्लानिंग करते हैं, लेकिन उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द लोग उसे अचीव कर ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि रास्ते में जब चैलेंजेस आते हैं तो वो उसे वही छोड़ देते हैं। अभी तुम्हारे लिए एडवांटेज है कि तुम अगर उन चैलेंजेस को फेस करते हुए आगे चले जाते हो, तो तुम उन बाकी के लोगों से जो क्विट कर देते हैं, वहाँ पर प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, फेल हो जाते हैं, उसे छोड़ देते हैं, तुम उनसे बेटर हो गए। समझे? तो इन चैलेंजेस से तुम्हें भागना नहीं है, क्योंकि यही तुम्हारा एडवांटेज है, यही तुम्हें बेटर बनाएंगे। अब देखो, इसमें तुम्हें करना क्या है, इन चैलेंजेस को भी तुम्हें फ्रिक्शनलेस बनाना है। इन्हें भी स्मूथ कर देना है कि कोई भी चैलेंज आए तुम्हें पता है। देखो, तुम्हें कोई टास्क अचीव करना है, उसमें क्या चैलेंजेस आएंगे, जो रेगुलर चैलेंजेस हैं जो आते ही आते हैं, वो तुम्हें पता होंगे, ठीक है। तो तुम उन्हें डिसाइड कर लो ना, मुझे टास्क कंप्लीट करना है, ये चैलेंजेस उसमें आएंगे, अब इन्हें फेस कैसे करना है। अब तुमने उनका सोल्यूशन निकाल लिया कि ये चीज़ें जब होंगी तो मैं ये चीज़ें करूँगा, ईजी हो गया ना। उसके बाद हो सकता है नए चैलेंजेस आए, कुछ नया ही चैलेंज आ गया, वहाँ पे क्या करना है। अगर तुम्हें नहीं पता है, अगर तुम एक फ्लो में हो, तो चांसेस है कि तुम उससे भी सामना करते हुए आगे बढ़ जाओगे। मान लो तुम वहाँ पे एक बार को फेल भी हो गए, ओके, तुम वहाँ पर एक बार फेल हुए, अब तुमने वहाँ से सीखा, भाई मैं यहाँ पर गिरा, ओके, जल्दी से जल्दी उठो, इम्प्रूव करो खुद को। कैसे करोगे कि ये गलती मुझसे हुई, इस गलती को कैसे अगली बार ये गलती मुझसे ना हो, अगर ये चैलेंज अगली बार आता है तो मैं कैसे वहाँ पर ना गिरूँ, उसको सोल्यूशन निकाल लो। निकाल लिया, अब उसे अप्लाई कर लो अपनी लाइफ में कि अगली बार जब वो चैलेंज आए तुम्हें क्या करना, तुम्हें पता है। डिफिकल्ट है? नहीं है, बस तुम्हारे पास प्रॉपर सिस्टमैटिक प्लानिंग नहीं है। समझे? तुम्हें एग्जैक्टली पता नहीं है कि जब कहाँ पर क्या हो, उस टाइम पर तुम्हें क्या करना है। वो चीज़ें तो अगर तुम्हें पता चल गई कि मुझे कब क्या करना है, तुम्हारे लिए ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। समझे बाबू? तो अब इसे एक एग्जाम्पल समझो। देखो, मैं वही सेम एग्जाम्पल देता हूँ कि मुझे अगर कल एक चैप्टर कंप्लीट करना है साइंस का, फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें चेंजेस क्या आ सकते हैं हम।
एक चैलेंज होगा कि मैं हो सकता है प्रोकास्टिनेट करूं, मेरे अंदर से मन ही ना करे पढ़ने का। दैट्स ओके। पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि हर वक्त डोपामीन नहीं मिलता है। डोपामीन हर वक्त ऐसे ऐसे नहीं चलता है, वो ऐसे नहीं जाता है, वो ऐसे 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 ऐसे। कभी डोपामीन हाई होता है, कभी एकदम लो होता है, कभी बिलो बेस लाइन होता है। ठीक है, हमेशा मन नहीं कर डोपामीन का। और तुम अगर किसी टास्क को एक लंबे टाइम तक कर रहे हो तो एक टाइम के बाद डोपामीन मिलना बंद हो जाता है। फिर तुम टास्क को अचीव कर लेते हो अपने, तब तुम्हें डोपामीन मिलता है। टास्क करते वक्त क्या करने के लिए डोपामीन मिलना धीरे धीरे बंद हो जाता है। वो शॉर्ट टर्म प्रेशर के लिए ठीक है डोपामीन, लेकिन लॉन्ग टर्म पे तुम काम करो तो तुम्हें काम करने के डोपामीन वहां पर नहीं मिल रहा होता है। समझे? तो मन नहीं कर रहा है, ठीक है, दैट्स नॉर्मल। ये नॉर्मल है, काम तो करना है, क्योंकि मेरा एक गोल है, मुझे उसे अचीव करने के टास्क कंप्लीट करने हैं। दैट्स इट। समझे? अब एक और एग्जांपल लेते हैं। एक चीज है, इसको फेस कर लिए, आगे बढ़ रहे हैं। अब थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते हुआ क्या कि घर वालों ने कोई काम कहा, डिस्टर्ब कर दिया बीच में। अब तुम वहाँ पर क्या हुआ कि तुमने गए, काम करके आए, अब कह रहे हो भाई नहीं करने का, अब नहीं, अब जाने दो, अब कल करेंगे। फिर से प्रोक्रास्टिनेशन। यहाँ पर भी तुम्हें कहना है दैट्स नॉर्मल। बीच में कोई रुकावट आ गई, ओके, उससे कंप्लीट करो, फिर से आगे बढ़ो। हाँ, कोशिश तो यही करो कि जिस टाइम तुम काम करो उस टाइम को सबसे कह दो कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। अगर किसी बाई चांस कोई डिस्टर्ब कर भी देता है तो उसे काम को कंप्लीट करके उस पर लग जाओ, डीप वर्क पे ध्यान दो तुम अपने। ठीक है? और क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? और क्या चैलेंजेस इसमें आ सकते हैं? प्यास लगी मुझको। 1 सेकेंड। गला सूख रहा था मेरा। हाँ, और क्या चैलेंजेस इसमें, मैं साफ क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ। और क्या चैलेंजेस इसमें आ सकते हैं? देखो, हो सकता है तुम अपना काम कर रहे हो, काम करते वक्त तुम अपना फोन उठा लिया और इंस्टाग्राम खोला और रील्स स्क्रॉल करने लग गए। इसका सोल्यूशन क्या है कि अपने फ़ोन को किसी और रूम में रखाओ, या फिर तुम्हारे घर में कोई और लोग हैं, तुम्हारे पेरेंट्स हैं, कह दो मैं ये काम करने जा रहा हूँ, ये फ़ोन मेरा रखे रहिए, जब मेरा काम हो जाएगा मैं आके ले लूँगा। गुड ना? ऐसे मैं तुम्हें एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि तुम क्या सोल्यूशन निकाल सकते हो। ऐसे ऐसे तुम अपनी लाइफ में जितने चैलेंजेस आएंगे उनका सोल्यूशन निकालते चले जाओ और खुद को इम्प्रूव करते चले जाओ। स्टेप नंबर 4, डू इट एनीवे। देखो, तुमने कोई टास्क बनाया और तुम्हें उस टास्क को अचीव करना है। अब होगा क्या कि मैंने तो जैसे बता रखा है कि चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं जो मेजॉरिटी ऑफ लोगों को छाड़ देते हैं उस गोल तक पहुंचने, क्योंकि उसकी एक वैल्यू है, राइट? वो चीज़ सबके पास नहीं है, इसलिए उसकी वैल्यू है। अगर वो चीज़ सबके पास हो जाएगी तो उसकी वैल्यू होगी नहीं। क्या कोयले की कोई वैल्यू होती है, या उस कोयले में से निकलने वाले हीरे की वैल्यू होती है? कोयला किसी के पास भी हो सकता है, हीरा सबके पास नहीं हो सकता। समझे? जो चीज़ जितनी स्कार्सिटी में होती है, जितने कम लोगों के पास होती है, उसी की उतनी वैल्यू होती है। और जो चीज़ जितनी अबंडेंस में होती है, उसी की उतनी कम वैल्यू होती है। ये बेसिक रूल है लाइफ का, ये हर जगह पर अप्लाई होता है। सिंपल डिमांड सप्लाई का रूल है। जो चीज़ स्कार्सिटी में है उसकी सप्लाई कम होनी ही होनी है, लेकिन उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। और जो चीज़ अबंडेंस में है उसकी सप्लाई भी ज़्यादा होगी। जब सप्लाई ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी और डिमांड भी कम हो जाएगी। सिंपल सा डिमांड सप्लाई का रूल है, लेकिन ये चीज़ हर जगह पर अप्लाई होती है। लाइक लाइफ में किसी भी सिचुएशन में रहो, ये चीज़ वहाँ पर अप्लाई होगी। इसी तरह से तुम्हारा जो गोल है, ऑब्वियसली उसे हर इंसान अचीव नहीं कर सकता। अगर कर सकता हो तो तुम उसे गोल नहीं बनाते। ठीक है? तुम्हारे जो टास्क बनाओगे उसे हर इंसान नहीं कंप्लीट कर पाएगा, इसलिए उसकी एक वैल्यू है। ठीक है? और तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ एडवांटेजेस हैं। अगर तुम वो टास्क अचीव कर लेते हो सो यू आर बेटर देन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, क्योंकि वो नहीं कर पाएंगे। तो तुम्हें क्या करना है, कोई भी चैलेंजेस आए, किसी भी लेवल के चैलेंजेस आए, यू हैव टू जस्ट डू इट एनीवे।
चैलेंज आया, इसका सोल्यूशन या तो मेरे पास पता है नहीं पता है, तो तुरंत पेपर पेन लो, उसे लिखो, जर्नल करो, तुरंत उसका सोल्यूशन निकाल लो और उसे अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट कर दो। जर्नलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक कोई भी तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तुम उसे अगर पेपर पेन लेकर सॉल्व करते हो तो तुम वहाँ से बहुत जल्दी खुद को इम्प्रूव कर सकते हो। दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग, समझे? सो यहाँ से तुम खुद को इम्प्रूव कर पाओगे जर्नलिंग से। सो अब आगे पॉइंट को समझना। टास्क बनाया, चैलेंजेस आए, तुम्हें कहा आई हैव टू डू इट एनी वे। कोई भी चैलेंज आ जाए मैं उसको सोल्यूशन निकाल चला जाऊंगा, नहीं पता मैं सोल्यूशन, पेपर पेन लूंगा, जर्नलिंग करूंगा, रिसर्च करूंगा, लेकिन उसको सोल्यूशन में निकालूंगा और आगे बढ़ते चला जाऊंगा। तुम गिरे, ओके, ये तुम ना गिरो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तुम गिरे, तुम कितनी जल्दी वापस उठ जाते हो ये इंपॉर्टेंट है, ना गिरना इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम कितनी जल्दी वापस उठ के खड़े हो जाते हो ये इंपॉर्टेंट है, समझे? सो तुम गिरे, जल्द से जल्द वापस उठे और काम पे लग गए, आगे बढ़ते चले गए। फिर गिरे, जल्द से जल्द उठे, उसको वहां से खुद को इंप्रूव किया, खुद को बेटर बनाया और आगे बढ़ते चले गए। दिस इज द ग्रोथ माइंडसेट। तुम खुद को इंप्रूव करने पे ध्यान दे रहे हो, तुम परफेक्शनिज्म के पीछे नहीं भाग रहे हो। अब भागना भी मत भाई, क्योंकि परफेक्ट कुछ नहीं होता। गिरना गलत नहीं है, लेकिन उस गिरने के बाद उस गलती से ना सीखना गलत है। अगर तुमने वहां से खुद को इम्प्रूव नहीं किया तो तुम गलत हो। अगर तुमने वहां से खुद को इम्प्रूव किया है देन यू आर बेटर देन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। ये लोग ये करते नहीं है। तुमने एक बार देखोगे ना ध्यान से दुनिया को, तुमको हंसी आएगी कि लोग क्या कर रहे हैं, और ऑब्वियसली उनके एक्शंस डिसाइड करते हैं उनका फ्यूचर कैसा होगा। लाइक अभी तुम्हारे जो एक्शंस हैं वो डिसाइड करते हैं तुम्हारा आने वाला फ्यूचर कैसा होने वाला है। सो जस्ट डू इट एनीवे, कुछ भी हो जाए कर जाओ।